नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम 29 दिसंबर 2025 के जो आप करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपकी मुख्यतः सूजस बुलेटिन पर आधारित रहते हैं और ये आपके सभी राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षाओं आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, बीएसटीसी, पीटीटी उन सब में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सूजस बुलेटिन की हमारी 3 मुख्य अपडेट हैं वो है एक सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन, कोटा डोर या वस्त्र शिल्प का संरक्षण और संवर्धन, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में राजस्थान के फलोदी जिले की खींचन गांव में आयोजित कुर्जा महोत्सव में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता। प्रश्न है यहाँ पर आपके कि दिसंबर 2025 में राजस्थान के फलोदी जिले के खींचन में कुर्जा महोत्सव में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता। यानी फलोदी में खींचन में जो कुर्जा महोत्सव आयोजित हुआ उसमें मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए अभिषेक शिवा संगाणी, ऑप्शन बी रविंद्र संगाणी, या ऑप्शन सी वैशाली थानवी, या ऑप्शन डी वैदेही भारद्वाज। तो आपको यहाँ पर बताना था कि कुर्जा महोत्सव में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी अभिषेक शिवा संगाणी है, उन्होंने जो है कुर्जा महोत्सव में मिस्टर फलोदी का खिताब जीता। अगर कुर्जा महोत्सव 2025 की मुख्य बातों की बात करें तो इसका आयोजन है वो 26 और 27 दिसंबर 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? खींचन, जिला फलोदी, राजस्थान में। और मुख्य आकर्षण का केंद्र है प्रवासी पक्षी कुर्जा। और इसमें अगर खिताब की बात करें तो मिस्टर फलोदी का खिताब जीता था अभिषेक शिवा संगाणी ने, मिसेज फलोदी का खिताब जीता था वैशाली थानवी ने, मिस फलोदी का खिताब जीता वैदेही भारद्वाज ने। तो ये जो कुर्जा महोत्सव 2025 की आपकी मुख्य अपडेट थी उससे रिलेवेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। यानी आपको गलत बताना है, इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। प्रश्न ऑप्शन ए है, इस नीति का लोकार्पण 24 दिसंबर 2025 को मंडावा झुंझुनू में किया गया। ऑप्शन बी है, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन केंद्र बनाना है। ऑप्शन सी है, इस नीति के तहत फिल्म निर्माण के लिए अधिकतम 50% सब्सिडी का प्रावधान है। ऑप्शन डी, यदि पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में होती है तो 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, इस नीति का लोकार्पण 24 दिसंबर 2025 को मंडावा झुंझुनू में किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन केंद्र बनाना, यह भी राइट है। ऑप्शन सी है, इस नीति के तहत फिल्म निर्माण के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है, ये गलत है क्योंकि 30% सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। ऑप्शन डी है, यदि फिल्म की पूरी शूटिंग राजस्थान में होती है तो 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025 लोकार्पण 24 दिसंबर 2025 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ये मौजूद रहे। उद्देश्य राजस्थान को फिल्म निर्माण का प्रमुख हब बनाना और पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देना। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो आपके रोजगार व पर्यटन को बढ़ावा देना है। सब्सिडी के प्रावधान, इसकी सब्सिडी में क्या है, कुल सब्सिडी फिल्म की पूरी शूटिंग पर कुल खर्च का 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए सीमा है। वेब सीरीज अधिकतम 2 करोड़ रुपए, डॉक्यूमेंट्री पर 2 करोड़ रुपए, टीवी सीरियल के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए और अतिरिक्त लाभ पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में करने पर 5% का अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। निःशुल्क शूटिंग, यानी जो सरकारी नियंत्रण वाले स्थान है वहां 5 दिन तक निःशुल्क शूटिंग की सुविधा रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस नीति को अधिसूचित किया गया है। यानी जो राजस्थान की नागरिक उड्डयन की को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नीति है उसको वापस अधिसूचित किया गया। ऑप्शन ए है, राजस्थान विमानन विकास नीति 2023। ऑप्शन बी, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024, या राजस्थान एयर कनेक्टिविटी पॉलिसी 2025, या मुख्यमंत्री उड़ान नीति 2024। तो आपको बताना है कौन सी नीति है उसको अधिसूचित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति
2024। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। तो देखिए, बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोटा में एक नया अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा विकसित किया जा रहा है। और जयपुर में एरो सिटी, जयपुर एयरपोर्ट के पास एक एरो सिटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कमर्शियल हब और अन्य सुविधाएं होगी। और हवाई पट्टियों का आधुनिकीकरण, राज्य की 5 हवाई पट्टियों सवाई माधोपुर, नागौर, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, सिरोही के आबू रोड, श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान को रात्रि उड़ान यानी नाइट लैंडिंग के लिए तकनीकी उपकरणों से लैस किया जाएगा। एयरपोर्ट का विस्तार, पहले चरण में बाड़मेर के उत्तरलाई और उदयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इसकी नोडल विभाग की बात करें तो इसका नोडल विभाग है नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान। प्रमुख परियोजनाएं कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और जयपुर एरो सिटी। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे है इसके, तो एक तो किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में पायलट ट्रेनिंग स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौरी पान मेथी जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है को किस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद के रूप में वैश्विक पहचान दी जा रही है। नागौरी पान मेथी जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहां के जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी किस्म की होती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी जालोर। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागौर। जो नागौरी पान मेथी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो वैश्विक पहचान दी जा रही है नागौरी पान मेथी को, ये नागौर में है। और प्रमुख क्षेत्र है नागौर जिले का ताउसर, कुचेरा और मूंडवा क्षेत्र है वो इसकी खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यानी इस नागौरी पान मेथी के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है नागौर जिले के, तो ताउसर, कुचेरा और मूंडवा क्षेत्र है वो इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के किस शहर में 440 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी हमने जाना भी था, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो राजस्थान के किस शहर में 440 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इसका ऑप्शन आंसर होगा आपके ऑप्शन बी कोटा। और जब हम क्लास शुरू करते हैं तो डेली 5 जिलों के जो पंच गौरव है उनकी भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब तक हमने 10 डिस्ट्रिक्ट के जो पंच गौरव है उनको डिस्कशन कर लिया था। आज हम 11 से 15 के बीच में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं बूंदी जिले की, जिसका कृषि उत्पाद है धान, वृक्ष है धौक, औद्योगिक उत्पाद है चावल और पर्यटन स्थल है तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में है, और खेल है एथलेटिक्स। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का जो कृषि उत्पाद है वो है अजवाइन, वृक्ष है बबूल का, और औद्योगिक उत्पाद है ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। पर्यटन स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, खेल है कबड्डी। उसके बाद नंबर 13 पे चूरू जिला है। चूरू जिले में जो उत्पाद है कृषि का वो है गवार पाटा, और वृक्ष है फोक का, औद्योगिक उत्पाद है लकड़ी के उत्पाद, पर्यटन स्थल सालासर बालाजी का मंदिर, और जो खेल है वो है एथलेटिक्स। उसके बाद दौसा जिला, दौसा का जो कृषि उत्पाद है वो है सौंप, वृक्ष है ढाक का, औद्योगिक उत्पाद है वो पत्थर के उत्पाद है, पर्यटन स्थल है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, और जो खेल है वो है फुटबॉल। उसके बाद नंबर 15 पे डी, जो कि कृषि उत्पाद के अंदर कृषि उत्पाद में सरसों यहाँ का कृषि उत्पाद है, वृक्ष है अर्जुन का, और जो औद्योगिक उत्पाद है वो स्टोन पर आधारित है। पर्यटन स्थलों में डी के महल है वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे, और जो खेल है डी का वो है कुश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फलोदी जिले के किस औषधि उत्पाद को ओडीओपी के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रसंस्करण प्रोसेसिंग सहायता प्रदान की जा रही है। यानी फलोदी जिले का कौन सा औषधि उत्पाद है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग सहायता की जा रही है। ऑप्शन ए इसबगोल, ऑप्शन बी जीरा, ऑप्शन सी सोनमुखी या ऑप्शन डी मेहंदी। तो आपको बताना है फलोदी जिले का कौन सा उत्पाद है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसंस्करण प्रोसेसिंग सहायता प्रदान की जा रही है। और इस प्रश्न का जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी सोनमुखी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोटा डोर या वस्त्र शिल्प का संरक्षण संवर्धन किस स्थान की महिला कारीगरों द्वारा प्रमुखता से किया जा रहा है। यानी जो कोटा डोर या वस्त्र शिल्प का संरक्षण है वो किस स्थान की महिला कारीगरों द्वारा प्रमुखता से किया जा रहा है। कोटा डोरिया है उसको बहुत अभी वैल्यू मिल रही है,
और ये काफ़ी मतलब सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, उन लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। ऑप्शन ए है सांगानेर, ऑप्शन बी कैथून, ऑप्शन सी अकोला या ऑप्शन डी बगरू। तो कोटा डोरिया जो वस्त्र शिल्प है उसका संरक्षण संवर्धन है वो कैथून कहां पर है? कोटा में। कैथून कोटा की जो महिलाएं कारीगर हैं उनके द्वारा प्रमुखता से किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में ICMR की रिपोर्ट के अनुसार किन बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर यानी कमजोर साबित हो रही है? ऑप्शन ए मलेरिया और डेंगू, ऑप्शन बी निमोनिया और यूटीआई, ऑप्शन सी टीबी और शुगर, ऑप्शन डी कोविड-19। यानी कल जब प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया था कि जो ICMR की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमारियों पर एंटीबायोटिक दवा का असर है वो कमजोर साबित हो रही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी निमोनिया और यूटीआई पर जो है इनका कमजोर असर दिख रहा है। तो ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसमें भी साझा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किस अवसर पर किया जाएगा? यानी जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का है वो उसका आयोजन किस डेट पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, या ऑप्शन बी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर, या ऑप्शन सी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, या ऑप्शन डी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो देखिए विकसित भारत यंग लीडर्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम आना जायज है, और ऑप्शन बी यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर, क्योंकि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति का प्रमुख लक्ष्य राज्य को किस रूप में स्थापित करना है? यानी जो राजस्थान की ODOP नीति चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को किस रूप में विकसित करना है? ऑप्शन ए क्या डिजिटल राजस्थान के रूप में, या ऑप्शन बी राइजिंग राजस्थान, या ऑप्शन सी हरित राजस्थान, या ऑप्शन डी शिक्षित राजस्थान। तो आपको बताना है कौन सी राजस्थान सरकार की नीति का लक्ष्य है कि राज्य को किस रूप में विकसित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी राइजिंग राजस्थान के रूप में विकसित करना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 की मुख्य थीम या विषय क्या रखा गया है? यानी जो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 आयोजन हुआ है उसमें जो मुख्य थीम क्या रखी गई है सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले की? ऑप्शन ए सशक्त नारी सशक्त राजस्थान, ऑप्शन बी भारत एक सूत्रधार, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर महिला उद्यमी, या ऑप्शन डी ग्रामीण राजस्थान की झलक। तो देखिए सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 है, उसकी मुख्य थीम थी वो थी आपके ऑप्शन बी यानी भारत एक सूत्रधार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन हुआ में डिजिटल सशक्तिकरण की अनूठी पहल। धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इससे रिलेवेंट कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।